प्रेरक प्रसंग के क्रम में कश्मीर को में पाकिस्तान द्वारा किए गए कबायली हमलों से संबंधित एक प्रसंग है। ये बात 15 अगस्त 1947 की ही है। पाकिस्तानी सेना ने कबायली के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और उस समय तक कश्मीर का विलय भारतीय संघ में राजा हरि सिंह द्वारा नहीं किया गया था। तो उस समय शुरुआत में जब पाकिस्तानी सेना ने कबायली भेष में आक्रमण किया तो उस समय वहां पे स्वयंसेवकों ने अग्रिम मोर्चा संभाला। राजा हरि सिंह के निर्देश पे 200 स्वयंसेवकों को छावनी उसके जो भारतीय सेना का जो बेस कैंप है उसमें राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी गई और उनको विभिन्न मोर्चों पे भेजा गया। तरुण स्वयंसेवकों ने बहुत बलिदान दिया। ऐसी एक घटना है कोटली की। वर्तमान में कोटली पाकिस्तान के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है पीओके उसका एक जिला है, वही की घटना है। और वो उस समय जो है जब 1947 के समय वो जम्मू डिवीजन में कोटली पड़ता था। तो वहां पे भारतीय सेना ने हवाई हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पे बारूद गिराए भारतीय सैनिकों के लिए। तो वहां पे एक नदी थी, तो वो नदी के उस पार पाकिस्तान का कोटली था, नदी के इस पार हिंदुस्तान का भाग था, भारतवर्ष का था। तो वहां पे जो है बारूद का जो बारूद से भरे हुए पेटियां हैं वो चली गई पाकिस्तान के कोटली में और उनको लाना एक बहुत बड़ा चुनौती था भारतीय सेना के समक्ष। तो उसके लिए 8 स्वयंसेवक तैयार हुए और वो गए। वहां से उन्होंने उसको उठा के जो 7-8 जो है जो गोले बारूद से भरे हुए पेटियां थे उसको उठा के लाने के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी वहां पे और वो उठा के लाए भारतीय सीमा में। लेकिन उठा के लाने के क्रम में भारतीय सीमा में पहुंचने के क्रम में पहुंचा तो दिए, लेकिन उसमें से जो 8 स्वयंसेवक गए थे उसमें से 6 स्वयंसेवक शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हुए और पाकिस्तान सेना के बहुत बड़े आक्रमण को वहां पे विफल किया। भारतीय सेना को वो जो हेलीकॉप्टर से जो गिराया गया था बारूद और सामग्री जो आयुध सामग्री है वो भारतीय सेना को मिला और भारतीय सेना ने उस स्वयंसेवकों के सहयोग से उस बहुत बड़े साजिश और पाकिस्तान के आक्रमण को विफल किया। तो ये हमारे स्वयंसेवकों का जो बलिदान से भरी प्रेरक कहानी था जिसको हम सभी को अनुसरण करने योग्य है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। बहुत दूर पैदल चलने से थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके साथ उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, यहाँ पास में एक झरना है, वहाँ से जल ले आ। आनंद झरने के पास पहुँचा, लेकिन वहाँ गंदा पानी बह रहा था। आनंद ने गंदा जल भरना ठीक नहीं समझा। वे थोड़ी देर प्रतीक्षा में रुके और पानी साफ हो गया। उन्होंने साफ पानी कमंडल में भरा और बुद्ध के पास वापस आ गए। उन्होंने पूरा घटनाक्रम भगवान बुद्ध को सुनाया। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रकृति को देखो, परिस्थिति को नहीं। परिस्थिति बदल जाती है लेकिन प्रकृति स्थिर रहती है। जैसा तुमने देखा, इस तरह झरने का गंदा जल थोड़ी देर बाद स्वच्छ हो गया। मनुष्य की भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। झरने की पानी की तरह मनुष्य भी बदलता है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप वही नहीं रहता बल्कि बदलता है। यह परिवर्तन प्रकृति का सनातन सत्य है। केरल के कन्नूर जिले में वामपंथियों का राज होने के कारण किसी भी संगठन का कार्य वहां पे नहीं होने दिया जाता है। संघ का कार्य वहां पे जब शुरू हुआ तो बहुत से स्वयंसेवकों को मारा गया, बहुतों को धमकाया गया। धीरे धीरे बहुत
ऐसे भी समय आए जब बम पटक दिया गया, घरों में घुस के माँ बहनों को मारा पीटा गया, फिर भी स्वयंसेवकों ने हार नहीं माना और संघ का कार्य करते रहे। बहुत ऐसे उदाहरण आते हैं। एक स्वयंसेवक सुजीत नाम का जो शाखा कार्यवाह होता, और वो घर में सोया हुआ था। रात्रि के समय में कुछ लोगों आए और उसकी हत्या करके चले गए। यानी ऐसे ढेर, सदानंद मास्टर जी का है, शाह जी का है, अनेकों उदाहरण है जो स्वयंसेवकों ने बलिदान दिया, फिर भी संघ का कार्य कन्नूर जिले में बढ़ता ही गया। इतना विषम परिस्थिति होने के बाद भी संघ का कार्य वहां पे नहीं रुका। ठीक, हम बात करते हैं जब संघ पे प्रतिबंध लगा, फिर भी संघ की शाखाएं लगती रही। आपातकाल के समय अनेकों स्वयंसेवकों को जेलों में ठूंस दिया गया, फिर भी संघ की शाखा वहां भी लगती रही। आज जब भयंकर कोविड-19 महामारी पूरा विश्व झेल रहा है, सभी काम ठप हो गए हैं, लॉकडाउन हो गया है, फिर भी संघ की शाखाएं मैदानों में नहीं बल्कि घरों में अपने कुटुंबियों के बीच में लग रहा है। संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। यानी हम देख सकते हैं कि संघ के स्वयंसेवक किस तरह विकट परिस्थितियों में भी अपने कार्य को नहीं भूलते हैं, शाखा लगाना नहीं छोड़ते हैं। चाहे समय कितना भी विपरीत हो, संघ के स्वयंसेवक हमेशा से आगे रहे हैं। किसी भी कार्य को लेकर के जो समाज हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, उस कार्य को करने के लिए स्वयंसेवक हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। स्वयंसेवकों के द्वारा ये एक साहसिक कदम था और प्रेरक प्रसंग निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। शत्रु सेना सीमाओं की इस पार बढ़ रही है और कश्मीर को सैन्य मदद की आवश्यकता है। सेना के केंद्रीय कार्यालय से श्रीनगर में फोन जाता है और उन्हें यह सूचना दी जाती है कि कश्मीर यानी श्रीनगर के हवाई अड्डा को सुरक्षित रखा जाए। वहां से प्रत्युत्तर आता है कि हवाई अड्डा हिमाच्छादित है, पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। तुरंत केंद्रीय कार्यालय से मैसेज संदेश जाता है कि उसे तुरंत बर्फ को हटाया जाए। शत्रु सेना भले ही श्रीनगर के अन्य भूभाग पर कब्जा करे, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन हवाई अड्डा को सुरक्षित रखना, कितने भी मजदूर लग जाए और कितनी भी मजदूरी देनी पड़ जाए, इस कार्य को तुरंत प्रभाव से किया जाए, वहां से बर्फ हटाई जाए। वहां के सैन्य अधिकारियों ने पुनः प्रत्युत्तर दिया कि मजदूर मिल नहीं रहे हैं और ये बड़ी एक चिंतनीय विषय हो गया था। उन्हीं में से कुछ संपर्कित संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्कित कुछ सैन्य अधिकारी थे, उनको संघ याद आया। कहते हैं कि रात को 11 बजे संघ कार्यालय के आगे एक जीप आके खड़ी होती है और कुछ विशेष स्वयंसेवकों की एक बैठक चल रही होती है। उसमें हमारे प्रेमनाथ डोगरा जी एवं अर्जुन जी ऐसे प्रमुख स्वयंसेवक उपस्थित थे। स्वयंसेवकों के सामने सेना के अधिकारियों ने एक विषय रखा कि क्या यह संभव है कि वो बर्फ हट जाए। तो हमारे स्वयंसेवकों ने पूछा कि कितने लोग वहां पे अपेक्षित हैं। तो इन्होंने कहा यदि 150 लोग 2 या 3 घंटे इसमें प्रयास करेंगे तो ये काम संभव है। हमारे स्वयंसेवकों ने बिना विचार किए तुरंत निर्णय लिया और उन्होंने ये बताया कि हम 45 मिनट में 600 स्वयंसेवक तैयार होंगे, आप केवल वाहन की व्यवस्था कीजिए। और सैन्य अधिकारियों के द्वारा वाहन की व्यवस्था की गई और उस वाहन व्यवस्था के माध्यम से पूरा एकदम सह समय सभी स्वयंसेवक उस जगह के लिए प्रस्थान किए। पूरे हवाई अड्डा को रात्रि में 1:30 बजे के बाद से लेकर के और सुबह होते होते 27 अक्टूबर का वो दिन था और हवाई अड्डा को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया गया। श्रीनगर की ओर से
केंद्र में, कार्यालय में फोन जाता है, मैसेज जाता है, संदेश जाता है और वहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ की सारी व्यवस्था ठीक हो चुकी है और यहाँ अब आप हवाई जहाज को उतार सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि मजदूर नहीं मिल रहे थे, तुरंत मजदूर आपको मिल गए? तो इन्होंने कहा नहीं, मजदूर नहीं मिले, हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक मिले और उन स्वयंसेवकों ने ही ये इतना बड़ा साहसिक कार्य किया है। सेना के अधिकारियों के द्वारा ये बात कही गई और उसके ठीक बाद में वहां पर एक जहाज उतरा जिसमें 329 सिख रेजिमेंट के हमारे जवान उतरे और उन्होंने तुरंत उन स्वयंसेवकों को गले लगाया। यहां तक कि उस हवाई पट्टी को बढ़ाना था, उसका काम भी जारी रखा गया। स्वयंसेवकों ने उस कार्य को भी पूर्ण करवाया और इस प्रकार से स्वयंसेवकों ने हमारे इस सैन्य कदम के लिए अपनी भूमिका निभाई। इस तरह से 8 विमान कहते हैं कि शस्त्रों को लेकर के वहां उतरे। स्वयंसेवकों ने शस्त्रास्त्रों को भी सही समय पर सही जगह पर पहुंचाने का कार्य किया। ये इस तरह का हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा एक प्रेरणादायी साहसिक कदम हम सबको ऊर्जा और हम सबको एक आत्मविश्वास देता है। जिस समय अपने संघ के सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी थे, तो गुरुजी उस समय देश भर में प्रवास कर रहे थे। प्रवास करने के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रवास पे थे, तो वहाँ एक स्वयंसेवक के घर पर गृह प्रवेश था। स्वयंसेवक का घर काफी सुंदर था, आलीशान बनाए होते, 3 मंजिले का घर था। तो जहाँ प्रथम तल पर बैठने की व्यवस्था थी, द्वितीय तल पर भोजन बनने की और तृतीय तल पे भोजन करने की व्यवस्था थी। तो सभी स्वयंसेवक पहुंचे, उनके यहाँ भोजन वोजन हुआ, सभी कोई मस्ती से भोजन वोजन किए। तत्पश्चात जब सब कोई वापस गुरुजी कार्यालय की ओर प्रस्थान करने वाले थे, जब उन्होंने भूमि तल पर पहुंच गए तो उन्हें याद आया कि जो स्वयंसेवक की माता जी थी, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया था। तो उनको याद आया कि मैंने तो उन्हें प्रणाम नहीं किया। तो फिर उन्होंने उन स्वयंसेवक को बोला, तो वो स्वयंसेवक बोले कि मैं अपनी माँ को ही बुला देता हूँ ऊपर से। तो गुरुजी बोले कि मैं जिनके घर आया हूँ उनको मैं खुद बुलाऊंगा। फिर गुरुजी वृद्धावस्था में थे, तो फिर गुरुजी पुनः तृतीय तल पे वापस चढ़कर माता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, फिर पुनः वह कार्यालय पहुंचे। एक बार की बात है, कृष्णनगर में एक राजा रहते थे, उसकी एक प्यारी सी बेटी भी उनके साथ रहती थी। उनकी बेटी को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वह एक अच्छी किसान बनना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता यह नहीं चाहते थे, इसलिए वे अक्सर राजकुमारी से रुष्ट रहा करते थे। एक बार किसी कारण से उनके पिता नाराज होकर राजकुमारी को घर से बाहर निकाल देते हैं। राजकुमारी घर से बाहर निकल जाती है और किसी पास में किसी तालाब के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। पेड़ पौधों से लगाव होने के कारण वह अपने साथ कुछ सब्जियों के बीज लेकर आती है और वहीं तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर खेतों में बीज लगाती है। कुछ दिनों में वहाँ रहते रहते वहाँ एक बिल्ली आने लगती है। उसने बिल्ली को खाना देना शुरू किया। खाना पा करके वो बिल्ली उसकी दोस्त बन गई। इसी प्रकार पेड़ पर रहने वाले तोता को भी उसने खाना खिलाया, इससे तोता भी उसका मित्र बन गया। इसी प्रकार जब वह एक बार खेत घूमने गई तो मकड़ी को तालाब में गिरे हुए देखा, तो यह देखकर उसको कष्ट हुआ कि इसलिए उसने मकड़ी को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इससे मकड़ी स्वस्थ होकर पुनः पास में ही एक
पेड़ पर जाल बनाकर रहने लगे। कुछ ही समय में राजकुमारी के खेत में सब्जी उगाए, तरह तरह के सब्जी, टमाटर, सेम, आलू, बैंगन, गोभी आदि के सब्जी लहलहा उठे। उसके तीनों मित्र, बिल्ली खेत की रखवाली करते थे, तोता कीड़े मकोड़े को खाता था और मकड़ी भी कीड़े मकोड़े को, पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े को खाते थे। यथासंभव वे तीनों राजकुमारी की सहायता करते थे। इसी प्रकार राजा को यह समाचार मिला कि वह एक अच्छी किसान बन गई है और लगातार अच्छी पैदावार से वह काफ़ी धन इकट्ठा कर चुकी है। इसलिए राजा को बहुत क्रोध आया। उसने इंद्र भगवान को प्रसन्न किया और इंद्र भगवान को प्रसन्न कर उसने इंद्र भगवान से वर मांगा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि वर्षा हो, लेकिन राजकुमारी के खेत में वर्षा की एक भी बूंद न गिरे। भगवान इंद्र उनके वश में होने के कारण, क्योंकि राजा ने उनको प्रसन्न किया था, इसलिए उन्होंने तथास्तु कह कर चले गए। इस प्रकार एक बार उनके ऐसा कहते हुए ही बारिश हुई और राजकुमारी के खेत में एक बूंद भी नहीं हुआ। तोता ने यह समाचार उनको दिया, राजकुमारी को। तो यह सुनकर वह पहले दुखी थी, लेकिन समाचार सुनने के बाद वह प्रसन्न हो गई और बोली कि मुझे पूरा मेहनत करने का मौका मिला है। इसलिए वह पास के तालाब से पानी ला लाकर पूरी सिंचाई की और अपनी मेहनत से अपने खेत को पुनः सजाया। फिर से पुनः खेतों में सारे फल लहलहा उठे। वहीं गांव के दूसरे किसानों के खेत में रोग के कारण खेतों में फसल नष्ट होने लगे, जबकि ये अपने खेतों में रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला दिया करती थी। इससे उस नगर में अकाल पड़ गया और राजकुमारी के खेत में सारे फसल तैयार हो गए थे। उसने सारे फसल को तैयार कर घर पे रखवा भी ली थी। राजा को जब यह समाचार मिला कि राज्य में पूरा अकाल हो गया है, तो उन्होंने मंत्रियों से बात की। तो मंत्री राजकुमारी के घर पर आए और मंत्री बोले राजकुमारी से कि राजा ने आपको याद किया है। यह सुनकर वह उस राजकुमारी के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और राजकुमारी खुशी खुशी पुनः राजा के पास गई और राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भगवान के शरण में अब जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी कर्मठता को देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब इस राज्य की देखरेख तुम ही करो। राजकुमारी अपने तीनों मित्रों के साथ बिल्ली, तोता और मकड़ी को भी अपने पास रखी और सुखी पूर्वक रहने लगे।